नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं को कौन सी ऐसी 5 जगह है जहां एकदम चुप रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा काम जो है बनता नजर आएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो कौन सी 5 जगह हैं, वो सभी जगहों का मैं नाम आपके साथ शेयर करूंगी कि वहां पर हमें बिल्कुल चुप रहनी है, जिससे कि हम फायदे में रहेंगे। तो चलिए, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं 5 महत्वपूर्ण बातें। और ये देखिए, केवल महिलाएं ही नहीं, बाकी लोग भी अगर इस बात पे गौर करें, ध्यान रखें, तो उनके लिए बहुत अधिक हितकारी होगा। तो सबसे पहला जगह है कि देखिए, जब कभी भी हमारे माता पिता हो या हमारे सास ससुर हो या मतलब रिश्तेदार ही ले लीजिए, हर महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखेंगी, लड़कियां या बच्चे भी ध्यान रख सकते हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। तो देखिए, जब कभी हमारे माता पिता हमारे ऊपर या सास ससुर गुस्सा करते हैं, तो हमें वहां क्या करनी चाहिए? चुप रहनी चाहिए। चुप, देखिए, जवाब देने तो सभी को आता है, गुस्सा करने सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन वहां चुप रहकर अगर हमारा काम बन जाता है तो हमें हो हल्ला करने की क्या जरूरत है, जवाब सवाल करने की क्या जरूरत है? चुपचाप रह जाइए। क्योंकि चुप रहने से क्या होता है कि देखिए, सामने वाला को भी ठेस नहीं पहुंचता कि देखिए ये हमारे साथ जुबान लड़ा रही है, ये हमारे साथ बोल रही हैं। चाहे माता पिता है, अपने माता पिता, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके देखने में भी ऐसा लगता है कि ये भले ही शादीशुदा ही लड़की क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी मान लीजिए किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, आपको डांट देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी जो माताएं होती हैं लड़कों को शादी के बाद मार भी देती हैं। तो इन सभी बातों पे आपका क्या फर्ज बनता है? चुप हो जाइए। ऐसा नहीं कि उल्टा थप्पड़ लगाएंगे तो उल्टा जवाब देंगे, तो इससे क्या होगा ना, कहीं ना कहीं देखिए, कोई मुंह से बद्दुआ नहीं देता, लेकिन उनका जो दिल का चोट है ना, दर्द है, वो आपके ऊपर लगता है। तो इसलिए सब जानते हुए वहां क्या करनी है? हमें चुप हो जानी है। ठीक है, उसी से उनकी आयु अगर बढ़ जाती है, उन्हें आराम मिल जाता है, लगता है कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी हमारे कंट्रोल में है, हमारा इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है ना, उनको बड़ों को वैसा फील हो जाने दीजिए, महसूस हो जाने दीजिए। और फिर हम उलट के अगर जवाब देते हैं तो उन्हें बहुत अधिक चोट लगता है। तो ऐसे जगह पे बिल्कुल चुप रहें, वो महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, जो भी हो। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? महिलाओं के लिए खासकर ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब 2-3 महिलाएं ग्रुप में कहीं हम जाते हैं, या वो वॉकिंग पे जाएं, या वो हम मार्केट जाएं, या कहीं और भी ऐसे ओकेजन पे कहीं कुछ मिलते हैं, तो जब 2-3 महिलाएं अपना अपना बखान कर रही हो, हमारा ऐसा, हमारे घर ऐसा, हम ऐसे करते हैं, हम ये खा लेते हैं, हम वो पहन लेते हैं, हम यहाँ घूमने जाते हैं, वहां पर क्या रहनी चाहिए? जो समझदार आदमी होता है, देखिए, शब्द ऐसी चीज है ना, शब्द को अगर संभाल के ना बोला जाए तो समझदार आदमी बहुत चालाक होता है। शब्द जो है हथियार का काम करता है, और वही शब्द कहीं ना कहीं आपको दिल को आराम देता है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एक जोश आती है, कुछ करने का हिम्मत आता है। और शब्द ऐसी चीज है ना कि घाव कर देते हैं। देखिए, चोट ही मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम मार दिए तो चोट लग गया, कट गया, ऐसा नहीं। हथियार का काम एक शब्द भी करता है। तो इसलिए शब्द कभी भी हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए, शब्द हमेशा संभाल कर बोले। एक बार मुंह से निकल जाएगा, आपको पता ही है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस लौट के नहीं आता, और बड़ा तेज चोट करता है। किसी का मारना उतना चोट नहीं करता ना, जितना आपका एक आवाज, एक बोली, एक शब्द जो है जाकर घाव करता है। तो इसलिए कभी भी हर मनुष्य को ध्यान रखनी चाहिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, या जो भी हो, शब्द हमेशा संभाल कर बोलिए कि किसी को चोट ना लगे। हम क्या बोल रहे हैं, कहीं उसके ऊपर तो ये बात जाके नहीं लग रहा है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि शब्द हमेशा संभाल कर बोले। तो चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो महिलाएं जब बात करती हों कि हम इतना खा जाते हैं, हम ये करते हैं, तो आपको केवल चुप रहनी है। ना हम ज्यादा बखान करने जाएंगे, ना हम ज्यादा कम। देखिए, ज्यादा बोलेंगे फिर भी लगेगा ऐसे फेंक रही है, झूठ बोल रही है, इतना खाती होगी, इतना तो इसका पति कमाता ही नहीं है। और कम बोलेंगे तो कंजूस है, गरीब है, मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है, समझदार आदमी क्या करता है? चुप रहता है।
चुप रह के उनकी भी बातें सुन लीजिए, चुप रह के उनकी भी सुन लीजिए। और जो बकर 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 कचर कचर कर रहे हैं ना, चुपचाप आप सुनिएगा, उसी में आपका भलाई है और हित है। तो इसलिए आप वो देखिए, हम बखान ही करने जाएंगे कि हमारा तो 9 बीघा, हम लोग तो पुदीना ही लगाते हैं, अनाज तो लगाते नहीं, इतना ज्यादा धन संपत्ति है, तो उससे क्या होगा? सामने वाले को तो आप कुछ ऐसा नहीं है कि दे रही हैं और ना उससे आपको कुछ फायदा है ना नुकसान, तो उससे अच्छा अपना ना बखान करेंगे और ना अपना हम कमी किसी को बताएंगे, तो उससे अच्छा हम चुप रहेंगे। तो 2-4 आदमी बड़बड़ कर रहा है, उसमें एकदम चुप रहे। जब सामने वाला पूछता है कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप बताइए ना आपके घर कितना खर्चा हो जाता है, कितना बच्चे का फी लगता है, आपका लड़का कौन से बड़े स्कूल में पढ़ता है, कितना फी देती हैं, तब आपको बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 आदमी बोल रहे हैं उसमें हम भी अपना बखान किए जा रहे हैं, वो जेंट्स हो पुरुष वो भी ध्यान रखेंगे। एकदम चुप। समझदार आदमी क्या करता है? चुप रहता है। चुप रह के सबकी बातें सुन लीजिए और खुद ही समझ लीजिए। जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक आपको नहीं बतानी चाहिए कि हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमारा बेटा कौन स्कूल में पढ़ता है, हमारे हस्बैंड क्या करते हैं, हम कितने हजार की साड़ी पहनते हैं, ना बताएं। ये भी क्लियर हो गया। तीसरी चीज क्या है कि जब आप भोजन कर रहे हो, हर आदमी ध्यान रखेंगे, चुप होकर भोजन करनी चाहिए। ये भी जो है अशुभ होता है, बड़बड़ बड़बड़ करके और भोजन करना भी, ना हम भोजन का स्वाद ले पाते हैं, ना अच्छे से चबा पाते हैं, ना वो हमारे शरीर को लगता है और हम ले लेते हैं और निगल जाते हैं बक बक करने के चक्कर में, यहाँ तक कि सरक जाता है कभी कभी। तो इसलिए जब भोजन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हर महिलाएं, हर पुरुष, हर बच्चे, कि कभी उस समय हमें बोलनी नहीं चाहिए। भोजन करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, पहले जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमें हमेशा यही सिखाते थे कि एक तो नीचे बैठ के खा रहे हैं तो घुटना के अंदर हाथ रख के खाए, घुटना के बाहर से ना खाएं अगर नीचे बैठ के खा रहे हैं तो। और जो है आप जो भोजन कर रहे हैं उस समय बात ना करें। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा हुए हैं तो यही हम बका 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 कर रहे हैं, तो ना। भोजन करने के उपरांत हमें बातचीत नहीं करनी है। बिल्कुल आप लोग जब भोजन कर रहे हैं तो हर महिलाएं, एक तो शुभ भी नहीं होता, अच्छा नहीं होता, और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और स्वाद का भी हमें पता नहीं चलता, बस खाए जा रहे हैं, पेट भर रहा है। तो इसलिए भोजन करते वक्त एकदम चुप रहने की कोशिश करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि देखिए, जब किसी चीज के बारे में, वो सास हो, ननद हो, ससुराल वाले हो, मायके वाले हो, भाई हो, भाभी हो, कुछ बातें कर रहे हैं, तो देखिए उस विषय में जब मालूम है तो आप बोलिए, और जब उस विषय में आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ना जड़ मालूम है, ना उसका तना मालूम है, कहाँ से शुरुआत है कहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो ऐसे जगह पे हमें बीच में दौड़ के नहीं पड़नी है। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है वहां ऐसा नहीं कि अपना बड़प्पन दिखाने लगे, अरे हम तो यूज किए हैं, हम तो जानते हैं, हम तो खरीदे हैं, मुझे तो सब मालूम है ना। जब तक जानकारी ना हो उस चीज के, उस विषय में, तब तक हमें वहां चुप रहनी चाहिए। जानती हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो भाई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, माफ कर दीजिए। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान देने से अच्छा है कि सामने वाला जब उसका काम कल नहीं पूरा होगा तो फिर आपके ऊपर ही उंगली उठेगी कि वही तो बताई थी ऐसे करने के लिए। जैसे लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं ना, सजेशन करने लगते हैं, अच्छा आपका बच्चा बीमार है तो ये चीज कर दीजिए ना, वो चीज खिला दीजिए ना, वो पिला दीजिए ना, तो नहीं। जब तक उस चीज के बारे में आपको एक्यूरेट मालूम नहीं है कि ये एग्जैक्टली यही होगा, यही मेडिसिन देना है, यही औषधि खिलाना है, यही मतलब यहाँ तक जाना है, ये कार्य, तब तक वहां आप चुप रहें, कुछ भी मत बोले, क्योंकि फंस जाइएगा। ऐसे सब जगहों पे फंसने का चांस रहता है। सास ननद अपनी बात करती हैं और बीच में हम कुछ बोलने जाते हैं तो फंस कौन जाता है? बहू। वो ठीक अपने में वो लोग सुलझा लेंगे, लेकिन हम अगर बीच में बोल दिए तो हम जो है फंस के रह जाते हैं। तो ऐसी जगह पे पक्का साइड हो जाइए, चुप हो जाइए। क्लियर हो गया? महिलाएं खासकर ध्यान रखेंगे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब गुस्सा आए, हर पति पत्नी बच्चे महिलाएं गुस्सा आए तो चुप बर्दाश्त करने की कोशिश करें। देखिए गुस्सा इतना खतरनाक चीज है। कई ऐसी मेरी बहनों का कमेंट भी आता है कि दीदी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें गुस्सा क्यों आता है, मुझे उपाय बताइए। तो गुस्सा का कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है। अगर हो तो आप लोग डॉक्टर दिखा लीजिए अगर कोई इलाज हो तो। लेकिन देखिए गुस्सा पे केवल क्या करनी है, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। कंट्रोल जब आप रखिएगा तो कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं। और गुस्सा में जो है ना, शरीर माइंड दिमाग कुछ भी काम नहीं करता।
हर चीज मतलब जैसे हम खो देते हैं, सोचने समझने की शक्ति भी हमारी कम हो जाती है। और गुस्सा में ऐसा अपशब्द किसी को बोल देते हैं, गुस्सा में मतलब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं ना, पूरे जीवन पछताते हैं, फिर भी हमें उसका प्रायश्चित नहीं होता। और जब तक जीते हैं तब तक हमारे दिल में बैठा रहता है कि ओहो हमने तो ये कर दिया, ये गलती हो गई, वो गलती। तो गुस्सा आए तो आपको चुप रहनी है और मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की नहीं। हमारा एक ही दवाई है, गुस्सा आया तो हम चुप रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। और गुस्सा जब आ जाए तो क्या करते हैं, गुस्सा में हम बहुत अधिक काम करते हैं। गुस्सा जब आता है ना, ध्यान रख आप लोग दीजिए, गुस्सा शरीर में आता है तो जैसा लगता है कि ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, एनर्जी। और फिर हम बड़ा स्पीड में काम करते हैं, कहीं किसी से बोलते नहीं है, चुपचाप से करते जाते। और गुस्सा में महिलाएं बहुत अधिक काम कर जाती हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो और ठीक धकेल देंगी। उनके शरीर में ताकत नहीं है लेकिन गुस्सा में लोग कर देते हैं। तो इसलिए गुस्सा में अपने ऊपर काबू रखनी है। बस एक ही प्रण लेके चलनी है कि गुस्सा आया है तो हमें चुप रहनी है, एकदम चुप बर्दाश्त करनी है। अगर गुस्सा में आप अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने ऊपर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके घर का कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा। वो जो ही सुन रहा है, पति हो, पत्नी हो, लड़कियां, महिलाएं, जो भी, गुस्सा में बस अपने पे कंट्रोल करनी है। आप लोग बोलते दीदी गुस्सा आ जाता है, क्यों आ जाता है? अपने शरीर को होश में रखिए ना कि हमारे ऊपर गुस्सा हावी नहीं होना चाहिए। होश में रहकर गुस्से में अपने आप को काबू में कीजिए कि नहीं, गुस्सा आया तो ठीक है, आप कुछ ऐसा करने लगे ना, बैठ के योगा करने लगिए या आप कोई कार्य करने लगिए कि जहां आपका एनर्जी जो है जाकर थोड़ा सा लगे। क्योंकि वो गुस्सा को फिर जब आप थक जाते हैं ना काम करते करते, तो फिर क्या होता है, आपका माइंड जो है शांत हो जाता है, तब गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन क्षण भर के लिए आता है और पूरे घर को हिला देता है। तो इसलिए खासकर पति भी ध्यान रखेंगे, गुस्से में आप कुछ ऐसा ना कर जाएं, किसी के ऊपर हाथ ना छोड़ दें, किसी को कुछ बोल ना दे कि पूरे जीवन हम पछताते फिर भी हमें प्रायश्चित नहीं मिलता और कहीं ना कहीं दुख रह जाता है। लीजिए अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो घर से निकल जाए ना, कहीं वॉकिंग करके आ जाए, 2-4 राउंड लगा के आ जाए, आप गाना बजा लें, आप जो है डांस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए है। आप लोग पूछी थी तो इसलिए बता दे रही हूँ कि दीदी हमें बहुत गुस्सा आता है। तो जी नहीं, गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। और पति पत्नी तो खासकर गुस्सा नहीं करेंगे। और पत्नियां काम करते करते थक जा रही है तो भले ही छोड़ दे, लेकिन गुस्सा वगैरह कम कीजिए। गुस्से से क्या होता है ना कि जैसे हमारा ही नुकसान होता है, शरीर हमारा जो है उम्र से पहले एक तो बीमारियों के मतलब हम कब्जे में आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करने लगती है। और गुस्सा किसी भी जैसे समस्या का समाधान नहीं है और बर्बाद करते जाता है, जान ले लेता है। जान किसी का आप ले लेंगे या अपना दे देंगे या घर का कुछ ना कुछ बर्बाद कर देंगे। इसीलिए गुस्सा में अपने आप को उस जगह पे केवल क्या करनी है, चुप रहनी है, बर्दाश्त करनी है। चुप ऐसा चीज है ना, शब्द ऐसे मतलब चीज है ना कि अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं बर्बादी नहीं होगा। 5 बातें जहां हमें चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम चुप रह के गंभीरता से काम करते हैं ना तो हमारा काम जो है बन जाता है, बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने की बजाय आपका काम बनते जाएगा और घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा तो घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।